ये तो सत्य है कि जल पवित्र है। महाकुंभ जैसा पर्व पड़ जाए, अगर आस्थावान जल में डुबकी लगाकर ऊपर ही न उठे तो अंजाम क्या होगा? ना आस्था रहेगी और ना आस्थावान रहेगा। ठीक इसी तरह शक्ति के अहंकार में, माया के अहंकार में और ज्ञान के अहंकार में डुबकी लगाकर बैठ जाना और स्वयं को आभास तक ना होना, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं हूं ज्ञानी जी और अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत महापुरुषों के प्रवचनों में मैं काफ़ी समय से सुनता आ रहा हूं, माया ठगनी है, माया से दूर रहो, तुम्हें बर्बाद कर देगी, कहीं का नहीं छोड़ेगी, वगैरह वगैरह। मैंने भी माया से किनारा करके अजपा जाप की स्थिति बना ली। थोड़ा कहना, ज़्यादा समझना। भक्ति की अवस्था बनाना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं कि चुटकी बजाई और अवस्था बन गई। खैर, इस विषय पर बाद में बात करेंगे। परिणाम, चूल्हा सुस्ताने की परिस्थिति बनने लगी। परिवारी जनों के तानों ने जब कमर तोड़ना शुरू किया तो अवस्था भी डगमगाने की कगार पर आ खड़ी हुई। कोई तपस्वी शून्य होने की बात करे तो भी भूखे पेट सोना संभव नहीं है और पेट भरना है। एक अदद झोंपड़ी में सर छुपाना है, तन ढांपना है, तो बिना माया के कैसे संभव हो सकता है? और माया तो चलती है। तब मैंने अपने आराध्य देवों से प्रार्थना की कि जीवन के लंबे अंतराल में बनी अवस्था अब सुरक्षित नहीं रह पाएगी। मैं कोई साधु सन्यासी तो हूँ नहीं कि भूखे पेट आनंद कर लूँगा। देखिए, मेरी बातों को अपनी जुबानी ज्ञान से कोई भी हवा में उड़ा देगा। मैं कहता हूँ प्रवचन और यथार्थ में बहुत बड़ा अंतर है। जरा गौर करके वास्तविकता में मनन कीजिए। धन किसको नहीं चाहिए? बिना धन के तो जीविकोपार्जन संभव ही नहीं है। भूखे पेट स्थूल में सूक्ष्म कैसे ठहरेगा? निकल कर साफ जाएगा। ये एक कड़वा सच है। काफ़ी मिन्नत करने के बाद एक दिन मेरे इष्ट देवों ने स्वयं स्वप्न में आकर मेरा मार्गदर्शन किया था कि नेक नियत से धन कमाकर अपने और अपने परिवारीजनों का विरक्ति के साथ भरण पोषण करना माया नहीं है। वो कह देते हैं ना, ये तो पद प्रतिष्ठा और माया की हनक में चूर है। देखिए, किसी भी तरह की हनक पैदा नहीं होने देनी है, आसक्त नहीं होना है, विरक्त ही रहना है। मैंने स्वप्न में ही कहा कि फिर भी धन माया कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो प्रभावित कर दे तो? तब उन्होंने कहा, थोड़ा बहुत प्रारब्ध से ऊंच नीच हो सकता है, फिर भी अपने आप को संभाल लेने में ही लाभ है। पग पग पर संभलते रहोगे तो प्रारब्ध कटता रह सकता है। अब धन और माया में फर्क छांटना है। धन जिससे दुनिया चलती है, माया जिसमें इंसान डुबकी लगाकर बैठ जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर टच कर लीजिए ताकि आगे इस तरह की और वीडियो आएँ तो आपको सूचना मिलती रहे। अभी प्रयागराज में कुंभ का पर्व गया है, जो वर्तमान पीढ़ी में ये संयोग पहली बार आया है और हो सकता है इस पीढ़ी के फ्यूचर में शायद ना भी आए। तीन पवित्र धाराओं का संगम, जिसमें करोड़ों आस्थावान प्राणियों ने देश विदेश से आकर आस्था की डुबकी लगाई। ये भी सत्य है कि जल ही जीवन है। जल ही से अंदर बाहर की शुद्धि होती है। जल के माध्यम से ही चेतना इस पंचभौतिक शरीर में निवास करती है। पर्यावरण में ऑक्सीजन कायम रखने हेतु जल का महत्व है। पूजा पाठ में जल की भी पूजा होती है। कुल मिलाकर जल के बिना जड़ चेतन का अस्तित्व क्या ही बचेगा। अगर कुंभ के हर आस्थावान स्नानकर्ता के समझ में ये बात आ जाती या भविष्य में आ जाए कि जल ही जीवन के लिए सर्वस्व है और हमें जल में गोता लगाकर उठना ही नहीं है, तो अंजाम क्या होगा? ना आस्था रहेगी, ना आस्थावान रहेगा। जल में स्नान यानी जल में डुबकी लगाने के बाद जल से ऊपर उठना होता है, तब ही भक्ति और शक्ति की आस्था का महत्व बनता है। ठीक इसी तरह जब अपार धन संपदा हमारे हक में आ जाती है तो हम उसमें डुबकी मारकर बैठ जाते हैं
और ऊपर नहीं आते, तभी वो धन माया बन जाती है। वो ठगती भी है, भ्रमित भी करती है और राह भी भटकाती है और न जाने क्या क्या कर बैठती है और पता भी चलने नहीं देती। मोह माया में इंसान भ्रमित कैसे हो जाता है, आइए थोड़ी इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भोग भंडारे लगाना छोड़ दें, दान पुण्य छोड़ दें, धार्मिक अनुष्ठान छोड़ दें या गरीब दीन दुखियों की सहायता करना छोड़ दें, मगर ऐसा भी देखने में आता है कि बहुत लोग धन का सदुपयोग करते हुए भी धन के प्रति आसक्ति बनाए रखकर या गुप्त गुमान रखकर कि मैंने ये भंडारा लगवाया है, मैंने ये दान दिया है, मैंने गरीब बच्चों की शादी कराई है इत्यादि इत्यादि, जब तक मैं प्रधान रहेगी तब तक सत्कर्म भी माया में डुबकी लगाए रहने जैसे ही प्रतीत होंगे। पता भी चलेगा नहीं, और पता भी चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। या तो स्थूल छूट जाता है या फिर बुरी तरह पतन हो जाता है।